हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक लेते हैं और नए टॉपिक में आज जो चल रहे हैं अपने मौलिक अधिकार, जो कि अपने संविधान के भाग 3 में, और हम लोगों ने 12 से लेके 18 तक जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें कि समानता के अधिकार जो है वो आते हैं 14 से 18 तक, तो वो देख लिए। और 12 में राज्य शब्द की परिभाषा और 13 में विधि शब्द की परिभाषा जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। और आज हम आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 19 क्या है। यानी कि जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि जो अपने मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको वहां से 44 से संविधान संशोधन जो कि 1979 को लागू हुआ था, तो उससे हटाकर जो है संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर उसको 300A में डाल दिया गया। और आज जो है वो संपत्ति का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो आज वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से हम लोगों ने पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, वो और उसकी जो आर्टिकल्स 14 से 18 हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम दूसरा जो अपना मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 19 और 20 जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आर्टिकल जो 19 है उसमें क्या दिया हुआ है। तो आर्टिकल 19 में जो अपनी 6 जो मूलभूत जो स्वतंत्रताएं हैं, जो मतलब बेसिक जो स्वतंत्रताएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और वही जो 6 बेसिक अपनी स्वतंत्रताएं हैं वो दी गई हैं। तो बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) कै के बारे में। 19(1) है, 19(1) गै, घै, ड़ै, चै और छै। यहाँ तक जो है, जो 19 का जो आर्टिकल है उसमें ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो दी गई हैं। लेकिन पहले जो है ये भी 7 प्रकार के जो अधिकार थे वो दिए गए थे इसमें आर्टिकल 19 में, लेकिन वही संपत्ति का जो अधिकार है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। और इस प्रकार से वर्तमान में जो है वो 6 अधिकार हैं आर्टिकल 19(1) के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चन आता है वो आर्टिकल 19(1) से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो आर्टिकल 19(1) कै के बारे में बात करें तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19(1) कै में दी गई है। लेकिन ये नहीं है कि किसी को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है तो वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी हो, जहां जो मर्जी हो वो बोल सकता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो उस पर जो है युक्ति युक्त जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। और कौन से आर्टिकल में लगाया गया है? 19(2) आर्टिकल में जो है वो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1) कै के बारे में। तो सम्मेलन का अधिकार है, बिना हथियारों के, जहां मतलब व्यक्ति को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जहां पर मतलब अव्यवस्था फैले, तो इस तरीके का कोई भी जो सम्मेलन है वो नागरिक नहीं कर सकता है। तो उस पर भी युक्ति युक्त जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में? 19(3) आर्टिकल में युक्ति युक्त प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। अब हम बात करते हैं 19(1) गै के बारे में। तो 19(1) गै जो आर्टिकल है उसमें क्या है? संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। और लेकिन संगठन बना सकता है नागरिक, या फिर सहकारी समिति जो है वो बना सकता है, लेकिन उस पर भी जो है एक मतलब दायरे में, जहां मतलब राष्ट्रीय एकता, अखंडता, कानूनी जो अपनी संप्रभुता, उसको आघात नहीं पहुंचना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक संपत्ति या फिर सार्वजनिक स्थान जो है उनका किसी भी तरीके से कोई भी जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है वो किसी भी नागरिक को, मतलब कोई भी आम नागरिक जो है वो बना सकता है। तो लेकिन उस पर भी वही मतलब
राष्ट्रीय एकता अखंडता कानूनी जो अपने व्यवस्था है उसको बनाए रखते हुए हमें ये अधिकार प्राप्त है। तो उस पर भी युक्त जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। कौन से आर्टिकल में? 19(4) में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1) घ की। तो घ में दिया गया है कि विचरण करने या घूमने का अधिकार है। घ से घूमना, और इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। घ में क्या है? घूमने का अधिकार, यानी कि विचरण करने का अधिकार। जहां मर्जी हो वहां हम लोग पूरे मतलब इंडिया में घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, लेकिन वही जनजातीय जो क्षेत्र हैं वहां पर नहीं कर सकते। तो हमें ये ध्यान रखना है, जनजातीय क्षेत्रों को ध्यान रखना है। और ये इस पर भी युक्त जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें युक्त प्रतिबंध विचरण करने या घूमने के अधिकार से लेकर मतलब लगाया गया है? तो 19(5) में। अब हम बात करते हैं 19(1) अड़। तो इसमें यह में क्या है? निवास करने का अधिकार है। जहां मर्जी हो वहां निवास करने का अधिकार है, लेकिन एक वही राष्ट्रीय एकता अखंडता और जो कानूनी संप्रभुता उसको ध्यान में रखते हुए। तो इस पर भी युक्त प्रतिबंध लगाया गया है 19(5) में। अब हम बात करते हैं 19(1) च की। तो वही मैंने बताया जैसे आपको ऊपर कि संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में ये अधिकार नहीं है इसमें। तो 6 में वृत्ति रोजगार का अधिकार है। 6 से छतरी, छतरी के नीचे रोजगार करो, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो 19(6) में इस पर भी युक्त जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। तो हमें ध्यान रखना है जो 19 जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 बेसिक स्वतंत्रताएं अपनी दी गई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने के अधिकार की स्वतंत्रता, संगठन या सहकारी समिति बनाने के अधिकार की स्वतंत्रता, विचरण करने या घूमने के अधिकार की स्वतंत्रता, निवास करने के अधिकार की स्वतंत्रता और वृत्ति रोजगार का अधिकार करने की स्वतंत्रता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो हमारे भारतीय संविधान में मतलब इनका उपबंध जो है वो दिया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं हमारे भारतीय संविधान में दी गई हैं, लेकिन उनको एक मतलब दायरे के अंदर एक लिमिटेशन है उनकी भी। कुछ ऐसा नहीं है कि असीमित है, वो असीमित नहीं है। उन पर युक्त प्रतिबंध वही अपने जो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं के अंडर में उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1) क की। तो आर्टिकल 19(1) को थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में यहीं से बनता है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों ने देखा 19(1) क से 6 तक देखा, जिसमें 6 का जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं 19(1) में दी गई हैं। तो पहला जो अपना 19(1) क जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें जरूर ध्यान रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसमें। और इसमें क्या ये दिया गया है कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है 19(2) में। ये भी हमें ध्यान रखना है। 19(2) है इसमें प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो बात करें कि जो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो राज्य की मतलब राज्य को लिखित, मौखिक या सांकेतिक किसी भी रूप में नागरिक जो है वो आलोचना कर सकता है। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी नागरिक राज्य की लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में या सांकेतिक रूप में या फिर किसी भी तरीके से वो आलोचना कर सकता है। लेकिन जो न्यायालय के द्वारा उसका विस्तार भी किया गया है, जैसे कि ब्रजभूषण केस जो 1950 और 51 में जो केस आया था उसमें ये भी कहा गया है कि लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप से भी आलोचना कर सकता है। प्लस जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी जो है इस 19(1) क में दी गई है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में मेंशन की गई है? तो 19(1) क में। दूसरा है इसमें टाटा प्रेस विज्ञापन, यानी कि जो किसी भी तरीके के जो ये टाटा प्रेस वाली जो विज्ञापन है इनकी स्वतंत्रता भी मतलब न्यायालय के द्वारा जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा इस पर भी जो है विस्तार कर दिया गया है कि ये भी जो स्वतंत्रता है वो भी इसमें डाली जाए, यानी कि इसमें 19(1) क में। उसके बाद है क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसकी स्वतंत्रता, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम कह सकते हैं टीवी है,
ठीक है। तो इनके ऊपर भी जो है मोबाइल है, टीवी है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। तो जो क्रिकेट एसोसिएशन जो है ये 1995 का जो वाद था, और इसमें मतलब न्यायालय के द्वारा विस्तार किया गया है कि ये भी जो है 19(1) कै में इसको डाल दिया गया है कि ये स्वतंत्रता भी 19(1) कै में आएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वही कि फिल्म फेस्टिवल, फिल्म निर्माण को लेके, जैसे वो शाहरुख खान की एक मूवी आई थी और उस पर मतलब वहाँ उसके डायरेक्टर ने कहा था कि हमारी मूवी सबसे हिट है, 2008 की बात है। तो उसने कहा था कि तो हमें सबसे ज़्यादा जो है वो इसके मतलब इनकम पैसे मिलने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मतलब पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ तुम लोग फिल्म निर्माण जो है वो कर सकते हो। तो ये भी किस में डाल दिया, 19(1) कै में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नवीन जिंदल केस की, जो कि 2009 में सभी जानते हैं, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। तो इसमें झंडा फहराने का अधिकार जो है वो सबको दे दिया कि हर अपने मतलब घर में, दुकान में या वाहन पे झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन वही एक लिमिटेशन के अंदर कि झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। तो नवीन जिंदल केस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) कै पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया था 19(2) के द्वारा। तो 19(2) में क्या किया गया कि प्रथम संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए शब्द यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तो इनके अधीन जो है ये जो स्वतंत्रताएं हैं वो हमें 19(1) कै में दी गई हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 16वां जो संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है ये शब्द इसमें जोड़े गए थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 20, तो अपना अनुच्छेद 19 कंप्लीट हुआ और अनुच्छेद 19 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। तो अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराध के समय दोष सिद्धि संरक्षण, यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है तो उसी समय के अकॉर्डिंग जब भी उसको मतलब दंड मिले तो उसी समय के अनुसार मिले, यानी कि अपराध के समय दोष सिद्धि संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 20 में डाला गया है, यानी कि न्यायालय में संरक्षण जो है वो इसमें आएगा। तो आपात के समय हमें ध्यान, मैंने आपको पहले जो अपने वीडियो है उनमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो अपना आर्टिकल 352 है उसमें आपात के समय दो अपने मौलिक अधिकार ऐसे हैं, मतलब दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनका निलंबन नहीं हो सकता है या जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। वो कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो ये मैंने आपको बताया था, पहले हमने किसी वीडियो में डिस्कस भी किया है, आज फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपात के समय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो हैं वो निलंबित नहीं हो सकते, यानी कि इनका निलंबन नहीं हो सकता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसमें क्या दिया गया है कि जैसे आर्टिकल 20(1) है, तो ये भूतलक्षी विधि अपराध के समय प्रचलित विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा, नवीन विधि के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जिस समय भूतलक्षी विधि यानी कि जो जिस टाइम अपराध किया है तो अपराध के समय प्रचलित विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा, नवीन विधि के अनुसार नहीं दिया जाएगा। यानी कि आज जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया तो मेरे को आज थप्पड़ मारा और कल जो है अपने उसमें संविधान में कुछ नया इसमें ऐड कर दिया तो मेरे को दंड कल मिलना है, लेकिन मेरे को दंड जो है वो आज के थप्पड़ के, एक थप्पड़ मारा तो एक के अनुसार ही, ये नहीं कि कल उसमें नया चेंज कर दिया और कल के अकॉर्डिंग मेरे को दंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। भूतलक्षी विधि के अनुसार यानी कि अपराध के समय के प्रचलित विधि के अनुसार इसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें एक अपवाद भी है, ये हमें ध्यान रखना है, सिविल कानून वाला इसमें अपवाद है, इसमें जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि ये नवीन विधि के अनुसार सिविल कानून में जो है वो दंड दिया जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा है आर्टिकल 20(2) यानी 22। तो 22 जो आर्टिकल है यानी 20(2) में कहा गया है कि दोहरे दंड का निषेध है, यानी कि एक व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसमें ध्यान रखना है जो विभागीय कार्यवाही है वो दोहरे दंड में नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति को एक दंड के लिए
या एक सजा के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें विभागीय कार्यवाही जो है वो इसमें नहीं आएगी। दोहरे दंड में क्यों नहीं आएगी? जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि एक जो है अपना कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, ठीक है, और उससे कोई मतलब उसने कुछ गलत काम कर दिया, जैसे कि किसी से मतलब कुछ पैसे रिश्वत के ले लिए, ठीक है, और रिश्वत के पैसे ले लिए, वो पकड़ा जाता है। जब वो पकड़ा जाता है तो एक तो उसकी रिश्वत के मतलब उसने पैसे लिए तो वो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और दूसरा उसकी जो जॉब है, उसका जो प्रमोशन है वो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और उसकी जॉब हट जाएगी, यानी कि जॉब से वो निकाल दिया जाएगा। तो इसके ऊपर दोहरी कार्यवाही हो गई, ठीक है, तो उसका दोहरा दंड हो गया वो। लेकिन जो वो विभागीय कार्यवाही का जो दोहरा दंड है, वो दोहरे दंड मतलब उसके ऊपर कोई निषेध नहीं है, वो इसमें नहीं आएगा। सिर्फ एक सजा, एक मतलब दंड के लिए एक ही सजा का प्रावधान है, वो इसमें आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 20(3) की। तो स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट, यानी कि कोई भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी से हाँ नहीं करवा सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम भी देखते हैं समाज में जो नीचे तबके के लोग होते हैं, या फिर जिनके पास मतलब वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके पास लाठी नहीं पैसा नहीं है। तो आजकल समाज में ऐसा भी होता है, देखा है काफी। संविधान में मतलब कुछ ऐसा भी नहीं है कि हाँ संविधान रक्षा नहीं करता है, या फिर पूरा भ्रष्टाचार भी नहीं है, लेकिन हाँ है, हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार है। और जहाँ पर है वहाँ पर जो नीचे जो लोग हैं जिनके पास मतलब पैसे भी कम हैं और समाज का भी साथ नहीं है, तो ऐसे लोगों को जबरदस्ती करके हाँ बुलवा लिया जाता है और उनको दंड मिलता है। लेकिन व्यक्ति अगर खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है तो उसको ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 20(3) है उसके में लिखा हुआ है साफ साफ कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से उसको छूट है। वो नहीं बोल सकता, जबरदस्ती उससे हाँ नहीं कहलवा सकते, किसी भी अपराध के लिए उससे मतलब सजा नहीं दे सकते। बिना दंड के कोई सजा का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है। एक आम नागरिक से लेकर मतलब किसी के भी ये नहीं है कि किसी के साथ इसमें पक्षपात होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो आर्टिकल 20(3) है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट है। लेकिन जो जैसे कि तमिलनाडु राज्य केस हुआ था उसमें न्यायालय ने कहा था कि साफ साफ इसमें मना कर दिया था कि पोलीग्राफी है, ब्रेन मैपिंग है, नार्को टेस्ट है, से अनुमति नहीं है। मतलब किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नार्को टेस्ट, पोली टेस्ट या फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है किसी भी नागरिक का नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ वही जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कुछ एक मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये असीमित हैं या फिर इनके ऊपर मतलब प्रतिबंध नहीं है। युक्ति युक्त प्रतिबंध, जैसा मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वही युक्ति युक्त प्रतिबंध जो है इन पर लगाया गया है। केवल विशेष परिस्थितियों में जो है पोलीग्राफी है, ब्रेन मैपिंग है, नार्को टेस्ट है, ये हो सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो आज अपना जो आर्टिकल है 19 और 20 ये कंप्लीट हुआ। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और आगे के जो अपने मौलिक अधिकार हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।